पी टी आई हुकूमत 8,400 अरब रुपए का बजट आज पेश करेगी। आइंदा माली साल का बजट वजीर खजाना शौकत तरीन कौमी असम्बली में पेश करेंगे। माली साल 2021-22 में मजमूई सरमायाकारी का हदफ 16%, GDP का हदफ 4.8% रखा गया है। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास से मुतालिक मजीद अपडेट्स लेंगे। अब्दुल कादिर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा, आज के इजलास का एजेंडा क्या है? देखिए, अमूमन वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मंगल के रोज वफाकी काबीना का इजलास होता है, लेकिन आज ये खसूसी इजलास बुलाया गया है के हवाले से। इस इजलास में बजट पेपर्स और फाइनेंस बिल 2021 पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ फाइनेंस बिल की मंजूरी भी ली जाएगी वफाकी काबीना से। ज़राए ने बताया है कि काबीना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का हतमी फैसला भी करेगी। आइंदा माली साल के लिए बिजली और यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी के हवाले से भी कुछ अहम मामलात हैं जो आज काबीना के सामने रखे जाएंगे। तो इस वक्त वजीर खजाना शौकत तरीन और जो दीगर मुआशी हुकाम है वो भी इजलास में मौजूद हैं और काबीना अरकान को बजट दस्तावेजात के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया तफसीलान अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम मुआशी आशारिये मस्बत हैं। तवील अरसे बाद पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। आवाम और इदारों का वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर-ए-आज़म पर मुकम्मल एतमाद से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। एक ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था, चाहते हैं अपोजिशन एहतसाब को इस्लाहात से अलहदा देखे, चाहते हैं इंतखाबी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में गुर्बत बेरोजगारी का जिक्र नहीं। गुर्बत बेरोजगारी का जिक्र इसलिए नहीं कि इन दोनों में तारीखी इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत में तारीखी इजाफा हुआ, इसी वजह से इकोनॉमिक सर्वे से गुर्बत का जिक्र गायब है। इकोनॉमिक सर्वे पर रद्द-ए-अमल देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, बेरोजगारी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा इमरान खान की तब्दीली का असल चेहरा है। अदादो शुमार को छुपाना और महंगाई के लिए बहाना बनाना मसले का हल नहीं। अवामी मसाइल की दुरुस्त निशानदेही नहीं होगी तो मसले कैसे हल होंगे? अवाम PTI IMF बजट का बोझ उठाकर हुकूमती नाअहली की महंगी कीमत अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को वफाकी बजट पर टफ टाइम देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक PP क़यादत ने बजट के हवाले से पार्टी अरकान को जिम्मेदारियां सौंप दी। PP अरकान बजट पेश करने के मौके पर भरपूर एहतजाज करेंगे। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शिरकत करेंगे। बजट इजलास में अपोजिशन जमातों के हमरा मिलकर एहतजाज किया जाएगा। PP अरकान ने बजट के हवाले से खुसूसी प्लेकार्ड्स तैयार करा लिए हैं। PP अरकान की बजट इजलास के अख्ताम से कबल वॉकआउट की तजवीज़। बजट इजलास से वॉकआउट का हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी इजलास में होगा। PP पार्लिमानी पार्टी का इजलास बाद नमाज जुम्मा पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान कहते हैं, वफाकी हुकूमत आज माली साल 2021 और 22 का बजट पेश करने जा रही है। हुकूमती काविशों से मुल्क की मईशत पर छाए स्याह बादल छट चुके हैं। मईशत में बेहतरी के समरात आवाम तक पहुंचाने के अमल का आगाज होने को है। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक अवाम के लिए ज्यादा सहूलतें पैदा करनी हैं। ये बजट काश्तकारों, मजदूरों और सनती मुलाजमिन के लिए खुशखबरियां लाएगा। बेहतर होती मईशत, गरीब कमजोर तबके के लिए आसानियां, बेहतर मुस्तकबिल की नवीद बनेगी। सनतकारों ने बजट तजावीज देते हुए कहा है कि हुकूमत सपोर्ट करे, अच्छे नताइज सामने आएंगे। एक साल में एक्सपोर्ट 30% बढ़ा सकते हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए संजीदगी से फैसले करना होंगे। कोरोना से आलमी मईशत मुतासर होने के बावजूद पाकिस्तान में मईशत का पहिया तेजी से घूम रहा है। अंजुम वहाब रिपोर्ट करेंगे। शब्बर जैदी कहते हैं, मईशत गुज़िश्ता साल से बेहतर है। इस वक्त परेशानी वाली सूरत-ए-हाल नहीं है। सैलरी टैक्स बढ़ाने से हुकूमत को कुछ नहीं मिलता, इसमें मस्बत पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान की तारीख में टैक्स फ्रॉड पर कभी किसी को सजा नहीं मिली। टैक्स चोरी करने वालों को सजा देनी होगी। पिछले साल थी 2019-20 में, अब 2021 में उससे बहुत कंपैरेटिवली बेहतर है। इस वक्त परेशानी का कोई माहौल नहीं है, क्योंकि सैलरी टैक्स बढ़ा के गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं है। ये सैलरी टैक्स को भूल जाए, इसमें कुछ नहीं होने वाला, पॉजिटिव होगा इंशाल्लाह ताला। जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जो आदमी उसमें पकड़ा जाएगा और वो फिर डायरेक्टली जेल जाएगा, वो ठीक है। पाकिस्तान में कभी भी कोई आदमी टैक्स डिफॉल्ट में सजा याफ्ता नहीं हुआ है। फाइनेंशियल क्राइम्स के ऊपर लोगों को सजाएं हुई हैं,
مگر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں آج تک کوئی انسان ٹیکس کے فراڈ کے اوپر بیہائنڈ دا بار نہیں گیا ہے. ایک دو مثالیں ٹیکس فراڈ کی پیدا کریں اور ان کو ٹیکس بیہائنڈ دا بار کریں یا ان کو کوئی ریزنیبل سزا دیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دوپہر 3 بجے ہوگا. شہباز شریف پارلیمانی پارٹی اجلاس سے خطاب کریں گے. مریم اورنگزیب کا ایسا بتانا ہے کہ اجلاس میں بجٹ اجلاس کی حکمت عملی طے کی جائے گی اور عوام دشمن بجٹ کی منظوری روکنے اور احتجاج کے لائحہ عمل پر مشاورت کی جائے گی. اپوزیشن سے مل کر بھرپور احتجاج کرنے سے متعلق حکمت عملی بھی طے کی جائے گی. پنجاب کا مالی سال 2021-22 کا بجٹ 14 جون کو پیش کیا جائے گا. ذرائع کے مطابق بجٹ کا حجم 2400 ارب سے زائد ہوگا. ترقیاتی بجٹ 600 ارب اور غیر ترقیاتی 1350 ارب تک ہونے کا امکان ہے. وفاق سے 180 ارب، ٹیکس سے 300 ارب اور 73 ارب نان ٹیکس کا حاصل ہوگا. گندم خریداری کے لیے 400 ارب روپے مختص کیے جائیں گے. پنجاب حکومت نیا ٹیکس نہیں لگائے گی. بجٹ میں ٹیکسز کی شرح میں رد و بدل کا امکان ہے. تعلیم، صحت، امن و امان، زراعت اور آبپاشی میں 10% اضافے کی تجویز ہے. پینشنرز کے 10% ٹیکس پر فیصلہ وفاقی حکومت پر چھوڑا گیا ہے. بجٹ اجلاس سے ایک دن پہلے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی. عدم اعتماد کی تحریک پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، MMA اراکین کے دستخط ہیں. عدم اعتماد کی تحریک جاوید عباسی، خرم دستگیر نے جمع کرائی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک ڈرامہ ہے. بجٹ اجلاس میں تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں حکومت نے گزشتہ روز قومی اسمبلی میں غیر معمولی اجلت کی. جمہوری اقدار قانون سازی کے قواعد و ضوابط کو توڑ کر 20 بلز بلڈوز کیے. اس کے پیچھے حکومت کی بدنیتی مکمل واضح ہے. اس طرح قواعد کی دھجیاں اڑا کر پارلیمان نہیں چلتی. جہانگیر ترین نے کارپوریٹ فراڈ اور منی لانڈرنگ کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں واپس لے لیں. عدالت نے اپیل نمٹا دی. سیشن عدالت نے FIA کو گرفتاری سے 7 روز پہلے آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی. ڈپٹی ڈائریکٹر FIA نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کی گرفتاری کی ضرورت پڑی تو پہلے آگاہ کریں گے. FIR اور بجٹ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. جہانگیر ترین کہتے ہیں FIA نے عدالت میں تسلیم کیا ہے کہ ہمیں گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں. قانون کا ہمیشہ سامنا کیا ہے اور کروں گا. وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ کیس میں کوئی مدعی موجود نہیں. عدالت کو بتایا کہ رقم منتقلی بذریعہ بینک کی گئی. FIA نے کبھی بھی ایسے مقدمات کی تفتیش نہیں کی ہے. ابھی ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلوچستان میں خاران کے علاقے ہلمرگ میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے. ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں FC بلوچستان کا ایک جوان شہید ہوا. دوران آپریشن بڑی تعداد میں اسلحہ، گولیاں اور دیگر سامان تحویل میں لے لیا گیا. شہید ہونے والے سپاہی فداء الرحمان چترال کے رہائشی تھے. فورسز مادر وطن کے خلاف ہر سازش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں. بلوچستان میں قربانیوں سے حاصل امن و استحکام کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا. بلوچستان کے علاقے خوزدار کے قریب تیز رفتار بس الٹ گئی. 18 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے. بس خوزدار سے زائرین کو لے کر واپس دادو جا رہی تھی. ملک میں کورونا کی تیسری لہر نے مزید 47 افراد کی جان لے لی. NCOC کے مطابق وائرس سے اب تک 21,576 اموات ہو چکی ہیں. 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 40,483 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,303 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. کورونا کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 3.12% رہی. ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 33,618 ہو گئی. NCOC کے سربراہ اور وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں حکومت آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بڑے ویکسینیشن سینٹرز اور موبائل ٹیمز بنائے گی. NCOC میں فیصلہ کیا گیا ہے ویکسینیشن کو مزید تیز کیا جائے گا. آزاد کشمیر میں الیکشن جبکہ گلگت بلتستان میں سیاحت کے سیزن کی وجہ سے ویکسینیشن تیز کرنا ضروری ہے. پاک فوج کی میڈیکل کور نے سماعت سے محروم بچوں اور افراد کی سماعت بحال کرنے کا 200واں آپریشن کر کے اہم سنگ میل عبور کر لیا. آرمی میڈیکل کالج میں خصوصی تقریب میں سرجن جنرل پاکستان آرمی لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر مہمان خصوصی تھیں. ISPR کے مطابق پہلا کامیاب کا امپلائمنٹ 2017 میں نصب کیا گیا تھا، جس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی خصوصی ہدایت پر اس اہم طبی سہولت کا دائرہ پیدائشی طور پر سماعت سے محروم بچوں تک بڑھایا گیا.
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल हेड कादिर आबाद का दौरा, बराज में पानी की आमद और अखराज का जायजा लिया। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, मुतल्लिका हुकाम सैलाब से निमटने के लिए पहले से तैयारियां रखें। मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। तमाम इंतजामात को फिलफौर हतमी शक्ल दी जाए। माजी में वक्त आने पर नुमाइशी काम करना महकमों की आदत रही है, अब ऐसा होता है ना होगा। वज़ीर आला पंजाब की हेड कादिराबाद में महकमा आपाशी के रेस्ट हाउसेस और रिहायशी इमारतों की बहाली की हिदायत। महकमा आपाशी की कॉलोनी से बैराज तक सड़क की असर नौ तामीर का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला पंजाब इस मौके पर मकामी लोगों में घुल मिल गए और उनके मसाइल सुने। फैसलाबाद में बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश के खिलाफ शदीद गर्म मौसम में न सिर्फ शहरियों की जिंदगी अचेरन होकर रह गई है, बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। मोहम्मद में 22 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर आवाम का सबर जवाब दे गया। बिजली के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर अहम शाहराहें बंद हो गईं। मोहम्मद के हेडक्वार्टर गलनई और तारुखेल में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद मुजाहिरे किए जा रहे हैं। शहरियों ने पेशावर बाजौर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे माल बरदार गाड़ियों समेत मुसाफिर गाड़ियों की कतारें लग गई। रोड की बंदिश से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कराची में फॉल्ट्स और लोड शेडिंग के नाम पर कई घंटे बिजली की बंदिश का अमल जारी है। शदीद गर्मी में बिजली ना होने से शहरी बिलबिला उठे। केलाक्टिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 3 से 10 घंटे तक बढ़ा दिया है। जिन इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उनमें नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, कस्बा कॉलोनी, बनारस, फ्रंटियर कॉलोनी, नाजमाबाद, सुरजानी टाउन, यूसुफ कोट, नॉर्दर्न बाईपास, मुज़फ्फराती इलाके शामिल हैं। वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं, गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो चुकी है। 48 घंटे के दौरान 1500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो गई। आज मजीद बिजली सिस्टम में शामिल की जाएगी। लोड शेडिंग सिर्फ बिजली चोरी और अदम अदायगी वाले इलाकों में है। मकामी सतह पर आई तकनीकी खराबियों को फौरी हल करने का अमल भी जारी है। सूबाई वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास ने सूबे भर में स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए हैं। स्कूल सुबह 7 से लेकर 11:30 बजे तक खोले जाएंगे। स्कूलों के लिए जारी करदा नए औकात कार का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। डॉक्टर मुराद रास का कहना है, स्कूलों के औकात कार में तब्दीली का फैसला गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। हुकूमत पंजाब के जारी करदा कोरोना SOPs पर हर मुमकिन अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।